ओके, चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को डिले ना करते हुए और आगे की ओर क्या करते हैं, बढ़ते हैं। और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप सभी क्या कीजिए, तुरंत मैसेज कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में तुरंत मैसेज कीजिएगा कि जो प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम के बारे में मैसेज कीजिएगा, या आवाज़ से रिलेटेड हो या कोई टॉपिक नहीं समझ में आए उससे रिलेटेड हो। तो चलिए आज का हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते हैं यहाँ से, स्टार्ट मेनू से स्टार्ट करते हैं, है ना। यानी कि देखिए आज क्लास स्टार्ट भी करना है और फर्स्ट टॉपिक क्या है, स्टार्ट मेनू भी, यानी कि स्टार्ट मेनू का भी हम लोग यूज कर के बारे में जानना है और क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं। कल हम लोग क्या किए थे, नोटिफिकेशन एरिया के बारे में ये सब हम लोग क्या किए थे, जान गए थे। टास्क बार के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में, ये सब हम लोग क्या किए थे, देख लिए थे बेहतर ढंग से। और आज हम लोग क्या करना है, इस स्टार्ट मेनू के बारे में जानना है कि स्टार्ट मेनू से क्या काम होता है, इसको क्यों दिया गया है और इसका कंप्यूटर में इसका क्या योगदान है ना। चलिए ठीक, आप सभी अपना अपना क्या कीजिए, नाम को टाइप करके सेंड कर दीजिए, है ना। जितने लोग भी हैं ऑनलाइन लाइव क्लास में, आप सभी क्या कीजिए, अपना अपना नाम को टाइप करके सेंड कर दीजिए। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट मेनू, यानी कि इस स्टार्ट मेनू ऑप्शन का क्या काम है। इस स्टार्ट मेनू ऑप्शन का क्या काम है, इसके बारे में जानना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आप कंप्यूटर के डेस्कटॉप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे स्टार्ट बटन या कीबोर्ड में स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो जो मेनू आपके सामने खुलता है उसे क्या बोलते हैं, स्टार्ट मेनू कहते हैं। क्या लिखा हुआ है कि जब आप कंप्यूटर के डेस्कटॉप स्क्रीन पर, क्या है कि जब आप कंप्यूटर के डेस्कटॉप स्क्रीन, जैसे कि यहाँ पे हो गया, ये डेस्कटॉप स्क्रीन हो गया है ना, जैसे कि यहाँ से हम हटा दिए। देखिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेस्कटॉप स्क्रीन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेस्कटॉप स्क्रीन बोलते हैं। यानी कि जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं और जब यहाँ पे कंप्यूटर का जो डिस्प्ले दिखता है उसका बोलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन बोलते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आप कंप्यूटर के डेस्कटॉप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे स्टार्ट बटन या कीबोर्ड में, स्टार्ट बटन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डेस्कटॉप स्क्रीन पर, इस यहाँ से अभी हम बैकग्राउंड को पहले चेंज कर देते हैं, थोड़ा क्लियर दिखाई देगा, है ना। देखिए जब यहाँ पे क्या किया, कंप्यूटर को हम ऑन किए और कंप्यूटर को यहाँ ऑन करने के बाद देखिए यहाँ पे जो स्क्रीन दिखाई देता है इसको क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप स्क्रीन बोलते हैं। और यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में, यहाँ पे लेफ्ट साइड में यानी कि बाएं साइड में यहाँ पे जो दिखता है ना, इसको क्या बोलते हैं, स्टार्ट। आपको क्या करना है, माउस के कर्सर को, इस माउस के कर्सर का मतलब ये एरो जो है ना, इस एरो क्या बोलते हैं हम लोग, कर्सर बोलते हैं। ये माउस के कर्सर को क्या करना है, आपको मूव करके यहाँ से क्या करना है, मूव करके आपको यहाँ से घसका के यहाँ पे लाना है। और यहाँ पे सिर्फ माउस से कर्सर को यहाँ पे ले आके क्या कर देना है, आपको छोड़ देना है। जैसे आप छोड़िएगा ना तो ये इसके इसके ऊपर ला के जब छोड़िएगा तो लिख देगा यहाँ पे क्या, स्टार्ट लिखेगा। क्या लिखेगा, स्टार्ट लिखेगा। ठीक है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, स्टार्ट मेनू बोलते हैं। तो वही इस पे लिखा हुआ है इसमें कि जब आप जब आप कंप्यूटर के डेस्कटॉप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे स्टार्ट बटन, कंप्यूटर स्क्रीन का डेस्कटॉप डेस्कटॉप स्क्रीन पर दिखा रहे स्टार्ट बटन, ये स्टार्ट बटन है। या क्या बोल रहा है, या यहाँ से लिखा हुआ है कि या कीबोर्ड में स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो, कीबोर्ड में जो स्टार्ट बटन किसको बोलते हैं, विंडो मेनू को बोलते हैं। ओके, यानी कि कीबोर्ड में स्टार्ट बटन किसे बोलते हैं, विंडो मेनू को बोलते हैं। यानी कि विंडो मेनू पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ से क्लिक कीजिएगा और इस तरह के दिखाई देगा तो क्या बोलते हैं, ऑप्शन आ गया स्टार्ट ऑप्शन का। यानी कि जब आप कंप्यूटर के डेस्कटॉप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे स्टार्ट बटन या कीबोर्ड के स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो, क्लिक बटन स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो जो मेनू आपके सामने खुलता है उसे क्या बोलते हैं, स्टार्ट मेनू बोलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ गए और डेस्कटॉप स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पे जब हम स्टार्ट बटन बटन पर जो क्लिक करते हैं और जब यहाँ पे जो ऑप्शन खुलता है इसको क्या बोलते हैं, स्टार्ट, क्या बोलते हैं, स्टार्ट मेनू बोलते हैं। किसको, यानी कि डेस्कटॉप स्क्रीन पर जो ये लेफ्ट साइड में जो दिया हुआ है स्टार्ट ऑप्शन, इस पे क्लिक करते हैं और जो ये मेनू जो खुलता है, इसमें बहुत सारा जो ये सब ऑप्शन जो दिखता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टार्ट मेनू बोलते हैं, है ना। इसी को बोलते हैं स्टार्ट मेनू। या आप कीबोर्ड में विंडो की को प्रेस कीजिएगा तो भी यही मेनू खुलेगा। तो इसको विंडो की को प्रेस करने के बाद भी अगर आप विंडो की को प्रेस करते हैं वाली, तो भी क्या होगा, स्टार्ट मेनू दिखेगा।
या आप यहाँ से स्टार्ट ऑप्शन पर जाकर भी इस तरह करते हैं तो ओपन करते हैं यानी क्लिक करते हैं तो भी ये ऑप्शन आपको क्या करेगा, दिखाई देगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग स्टार्ट मेनू बोलते हैं, यानी कि आप स्टार्ट मेनू पर क्लिक करके जो ये सब ऑप्शन आता है तो इसको क्या बोलते हैं, स्टार्ट मेनू बोलते हैं। वो इसमें लिखा हुआ है कि जब आप कंप्यूटर के डेस्कटॉप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे स्टार्ट बटन या कीबोर्ड कीबोर्ड में स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो जो सामने खुलता है, जो आपके सामने खुलता है उसे स्टार्ट मेनू बोलते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे भी दर्शाया गया है, देखिए यहाँ पे भी दर्शाया गया है। ठीक है, अब देखिए आगे है यहाँ पे आपका, अब आगे आपका यहाँ क्या है, ऑल प्रोग्राम्स। क्या है आगे, क्या है, ऑल प्रोग्राम्स। यानी कि ऑल प्रोग्राम्स के अंतर्गत क्या क्या आता है और ये क्या क्या है, इसके बारे में क्या करना है आपको बेहतर ढंग से समझना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, क्या लिखा हुआ है कि जब आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने सबसे नीचे ऑल प्रोग्राम्स के नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा। क्या लिखा हुआ है, इसको मिनिमाइज कर देते हैं और यहाँ से स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। इसमें आपको ऑल प्रोग्राम्स डॉक्यूमेंट हो गया, पिक्चर हो गया, ये हो गया, आपका ये हो गया, और यहाँ पे हो गया डिस्टेंस, हो गया स्टार्ट, हो गया। इसमें आपको ऑल प्रोग्राम्स जो है ना देखना पड़ेगा, ऑल प्रोग्राम्स कहाँ है। देखिए इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें ना आपको क्या होगा, विंडोज 7 में अगर आप क्लिक करते हैं, विंडोज 7 में जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ इसके नीचे क्या दिखाई देगा आपको, ऑल प्रोग्राम्स दिखाई देगा। जैसे ऑल प्रोग्राम्स पर जब क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारा इस तरह से पूरा ऑप्शन ये खुल जाएगा, है ना। इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, ये विंडो 12 है, इसके वजह से इसमें क्या हो रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन आप विंडोज 7 में, यानी कि विंडोज 7 में अगर आप आइएगा स्टार्ट बटन पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स करके नाम यहाँ पे क्या करेगा, दिखाएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है, देखिए देखिए ठीक है ना, यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स यहाँ पे आपको दिखाया गया है। जैसे आप स्टार्ट बटन पे, यहाँ इस विंडोज 7 में जब आप इस पे क्लिक कीजिएगा, ये स्टार्ट बटन पर जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे क्या दिखा देगा आपको, ऑल प्रोग्राम्स का ऑप्शन दिखा देगा। ठीक है, ऑल प्रोग्राम्स का ऑप्शन दिखा देगा। वो इसमें लिखा हुआ है कि जब आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने सबसे नीचे ऑल प्रोग्राम्स के नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें जिसमें कि कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, विंडोज मीडिया प्लेयर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गेम्स हो गया, रन हो गया, स्निपिंग टूल हो गया, साउंड हो गया, रिकॉर्डर हो गया, कैलकुलेटर हो गया, स्टिकी नोट्स हो गया, डिस्क क्लीनअप हो गया, विंडोज अपडेट हो गया, मैथ इनपुट पैनल हो गया इत्यादि। ये सभी प्रोग्राम्स क्या होता है, आपको दिखाई देगा। यानी कि जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारा प्रोग्राम्स आपको दिखाई देगा, या आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ सर्च कर सकते हैं, NOTPAD है ना, नोटपैड, ये सर्च कर सकते हैं। यानी कि इसको मिनिमाइज करके बताते हैं। यहाँ पे जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं। ऐसा CALCU है ना, CALCULATOR, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर पर जैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए आपका कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा यहाँ से, इस तरह से है ना। और यहाँ पे कैलकुलेटर यहाँ कर सकते हैं, जैसे कि 50 × 2 इक्वल टू 100, है ना। यानी कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आके आप क्या कर सकते हैं, WORDPAD, वर्डपैड को ढूंढ सकते हैं, इंटरफेस करिएगा तो ये ओपन हो जाएगा। यानी कि इसके अंतर्गत ना सभी प्रोग्राम्स रहता है। या आप इस पे क्लिक करके आप सर्च कर सकते हैं, एक्सल, EXCEL एक्सल सर्च कर सकते हैं, इंटरफेस कीजिए तो ये ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम्स को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। किसके माध्यम से, तो स्टार्ट ऑप्शन के माध्यम से, इसके अंतर्गत होता है सभी प्रोग्राम। वही लिखा हुआ है कि इत्यादि, ये सभी प्रोग्राम्स अलग अलग कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं। करा है कि ये सब प्रोग्राम्स आपको वहां पे दिखेगा, लेकिन वो सब प्रोग्राम्स जो होता है ना अलग अलग कार्यों में किया जाता है। यानी कि वो सब प्रोग्राम्स का क्या काम है, अलग अलग प्रोग्राम्स है और अलग अलग सबका काम है। वही इसमें लिखा हुआ है कि जब आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं
तो आपके सामने सबसे नीचे ऑल प्रोग्राम्स के नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें कि कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे पेंट, नोटपैड, ये सभी जो है ना चीज होता है इत्यादि, और बहुत सारा चीज होता है इसमें। और इसमें बहुत सारा चीज होता है। उसमें लिखा हुआ है कि ये सभी प्रोग्राम्स अलग अलग कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि जो भी यहाँ पे प्रोग्राम्स दिखेगा ना, सबका अलग अलग कार्य होता है। ऐसा नहीं कि जो प्रोग्राम्स दिख रहा है सबका एक ही काम है, सबका क्या होता है, अलग अलग काम होता है। यानी कि अलग अलग कार्य का मतलब, कार्यों का मतलब क्या होता है, अलग अलग सबका क्या होता है, काम होता है। ठीक है। तो इसको क्या करना है, इसको ध्यान से समझना है इस सबको। आपको जो भी चीज सर्च करना होगा, प्रोग्राम से ढूंढना होगा, आप डायरेक्ट स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे स्टार्ट ऑप्शन पे, और प्रोग्राम से क्लिक कीजिए, यहाँ से ढूंढिए। अगर यहाँ से नहीं मिल रहा हो तो यहाँ पे सर्च ऑप्शन है, यहाँ पे क्या कीजिए, सर्च कीजिएगा और उसको क्या कीजिए, आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे है नेक्स्ट ऑप्शन है रिसाइकिल बिन। क्या है नेक्स्ट? रिसाइकिल बिन। क्या है यहाँ पे? रिसाइकिल बिन। अभी रिसाइकिल बिन का क्या काम होता है इसको देखते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है रिसाइकिल बिन, यानी कि इस रिसाइकिल बिन का क्या काम है, इसे क्यों दिया गया है कंप्यूटर में, और इसका, इसको माने कि कोई ना कोई तो मकसद से दिया ही गया होगा। क्योंकि बिना मकसद का, बिना काम का तो ये बेवजह यहाँ रहेगा नहीं इस कंप्यूटर में। यहाँ पे रिसाइकिल बिन जो आपको दिखता है, ये रिसाइकिल बिन, ये तो रहता नहीं है। कुछ तो रीजन होगा तभी तो यहाँ पे दिया गया है। देखिए इसमें लिखा हुआ है क्लास का टाइमिंग डेली फंडामेंटल का 7:57 यानी कि 8 बजे से लेकर 9 बजे तक होती है। और उसके बाद ये एम एस वर्ड का जो होता है क्लास होता है आपका रात में 9:05 से लेकर 10 बजे तक, यानी कि 9 बजे से लेकर आपका 10 बजे तक। यानी कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का, यानी कि बेल्ट्रॉन का क्लास अभी चल रही है, जिसमें आप सभी स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि ओनली फॉर बेल्ट्रॉन का ही स्टूडेंट, इसमें सभी स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं और पहले बेसिक फंडामेंटल, मतलब कि कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, यानी कि इसके बारे में आप जान सकते हैं बेहतर ढंग से, और उसके बारे में समझ सकते हैं। क्योंकि मेन बेसिक होता है फंडामेंटल। जब तक आपको फंडामेंटल का नॉलेज बेहतर ढंग से नहीं रहेगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं समझ सकते हैं कंप्यूटर में। क्योंकि सब, जैसे रिसाइकिल बिन है, इस रिसाइकिल बिन का क्या काम है, फिर यहाँ पे और दिस पीसी का क्या काम है, ये सब गूगल क्रोम का क्या काम है, या इस पे जो भी आइकन्स वगैरह दिया गया है इसका काम क्या है, ये नीचे ये सब दिया गया है, इस सब का क्या काम है, इसके बारे में बेसिक से जानने के लिए, है ना। तो आपको क्या करना है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर मस्ट होता है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जो है, अगर कोई लोग इसमें नए होंगे तो क्या कर सकते हैं, इसमें वीडियो सब अपलोड किया गया है, आप जाके यूट्यूब चैनल पर जाकर, एक क्लास का जो यूट्यूब का चैनल है पीके कंप्यूटर MUZ है, उस पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या कीजिए, लाइव क्लास से जाकर, या तो लाइव क्लास या फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर वाला प्लेलिस्ट में जाकर वहां से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। और ये जो क्लास, जो डेली लाइव क्लास चल रही है, इसको डेली आपको क्या करना है, अटेंड करना है। डेली आपको 8 से 9 और 9 से 10, ये दोनों क्लास मस्ट है, और दोनों क्लास में अटेंड करना बहुत ही अनिवार्य है। तो क्लास डेली आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का, यानी कि बेल्ट्रॉन का, यानी कि जनरल स्टूडेंट जो भी कंप्यूटर सीखते हैं उनके लिए भी, और नहीं सीखते हैं उनके लिए भी, ये क्लास 8 से 9 है। और MS वर्ड का भी क्लास चल रहा है जो कि 9 से 10 है, तो उसमें भी रहना अनिवार्य है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, डिले ना करके आगे की ओर बढ़ते हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि रिसाइकिल बिन का क्या काम होता है, इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि जब हम कंप्यूटर में किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं, तो वो फाइल वहां से तो डिलीट हो जाता है, मगर पूरे कंप्यूटर से डिलीट नहीं होता है। नहीं होता है, वो रिसाइकिल बिन में चला जाता है। ये कह रहा है क्या, देखिए ये क्या कर रहा है कि रिसाइकिल बिन, यानी कि रिसाइकिल बिन का काम क्या है। अब देखिए ये रिसाइकिल बिन का भी इसमें बहुत बड़ा काम बता रहा है। इसमें बता रहा है कि जब हम कंप्यूटर में किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं, कह रहा है कि जब हम कंप्यूटर में किसी भी फाइल को या किसी भी फोल्डर को डिलीट करते हैं, तो ये कहाँ जाता है, डिलीट करते हैं तो वो फाइल वहां से डिलीट हो जाता है। जहां से हम डिलीट करते हैं वहां से तो डिलीट हो जाता है,
हमको समझ में आता है कि हम फाइल को फोल्डर को डिलीट कर दिए, लेकिन वो आपके कंप्यूटर से डिलीट नहीं होता है, वो आपके कहाँ पे रहता है, वो रिसाइकिल बिन में आके वहाँ पे इकट्ठा होता है, यानी कि वहाँ पे स्टोर हो जाता है। यानी कि मगर पूरे कंप्यूटर से डिलीट नहीं होता है, वो रिसाइकिल बिन में चला जाता है। यानी कि कहाँ पे चला जाता है, रिसाइकिल बिन में चला जाता है। कहाँ पे, तो देखिए, देखिए इसमें हम आए, इसको ओपन किए, यहाँ से क्या किया, हम कंट्रोल ए करके इस सब को क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। देखिए, देखिए यहाँ पे जब हम रिसाइकिल बिन को ओपन करें, देखिए पूरा भी खाली हो चुका है, ये गिलास की तरह है, ये खाली हो चुका है। इस पे हम डबल हम क्लिक किए तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, ये हट गया, ये इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी वो गिलास क्या है, खाली है। अब देखिए हम यहीं से कोई एक प्रोग्राम को डिलीट करते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ से हम आगे ये डिस्प्ले फोल्डर्स जो लिखा हुआ है, या मान लेते हैं अवार्ड वाला जो यहाँ पे लिखा है, इसको हम डिलीट करते हैं। तो राइट क्लिक करके यहाँ से क्या कर दिया, हम इसको कर दे रहे हैं डिलीट, इसको डिलीट कर देंगे। मान लेते हैं यहाँ पे हम एक और किसी को हम डिलीट करते हैं, जैसे कि डिस्प्ले फोल्डर्स को डिलीट करते हैं, या इसको, इस पे क्लिक करके इस पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है और राइट क्लिक करना है, और यहाँ से क्या करना है, डिलीट करना है। डिलीट कर दिए, देखिए हम समझे या आप समझे कि यहाँ से क्या हुआ, ये डिलीट हो गया, लेकिन ये यहाँ से डिलीट नहीं होता है, ये कहाँ रहता है, जाके आपका रहता है ये रिसाइकिल बिन में। जैसे हम यहाँ पे आके डबल क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए व्यू में आके इसको लार्ज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए अवार्ड वाला और ये पीडीएफ वाला जो फोल्डर था, यानी दो ये ऑप्शन था, इसको क्या किया, हम डिलीट कर दिए। डिलीट कर दिए तो कहाँ आया है, ये रिसाइकिल बिन में आके रुक गया, यानी कि रिसाइकिल बिन में आके क्या हो गया, स्टोर हो गया। ठीक है, यहाँ पे आके क्या होता है, स्टोर होता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि देखिए, कि जब हम कंप्यूटर में किसी भी फाइल या फोल्डर्स को डिलीट करते हैं, तो वो फाइल वहां से तो डिलीट हो जाता है, मगर पूरे कंप्यूटर से डिलीट नहीं होता है। नहीं होता है, वो रिसाइकिल बिन में चला जाता है। जैसे कि अभी हम डिलीट किए हैं, तो वो कहाँ चला गया है, रिसाइकिल बिन में चला गया। उसके बाद लिखा हुआ है कि आपको पुनः रिसाइकिल बिन में जाकर उसे डिलीट करना पड़ता है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर से भी पूरा हटा दे, यहाँ से रिसाइकिल बिन में है, तो रिसाइकिल बिन में है, तो ऐसा नहीं कि आप कंप्यूटर से जैसे कि अगर आपका कंप्यूटर फंसता हो, अगर आपका कंप्यूटर स्लो चलता हो, बहुत सारा फाइल फोल्डर्स है, आप क्या करते हैं, वहां से डिलीट कर देते हैं, सब जगह से डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे रिसाइकिल बिन में आके क्या रहता है, वो स्टोर रहता है। रिसाइकिल बिन में स्टोर रहता है, तो ऐसा नहीं कि आपके कंप्यूटर का स्पेस खाली हो गया, यानी कि आपका रिसाइकिल बिन, तब रिसाइकिल बिन भी तो आपके कंप्यूटर के ही अंतर्गत है ना। यानी कि सब जगह से डिलीट होके आपका इकट्ठा होकर रिसाइकिल बिन में आ गया, लेकिन अभी भी आ गया तो ये कंप्यूटर से हटा नहीं, ये आपके कंप्यूटर में ही है, बस ये इकट्ठा है, यानी कि एक जगह ये स्टोर करने का एक क्या है, जगह है। यहाँ पे स्टोर करके आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं डिलीट करके। अब यहाँ से जब आप डिलीट करते हैं ना, तब यहाँ से क्या होता है, परमानेंट के लिए हटता है। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक किए और क्या किए, राइट क्लिक, इसको पहले हम क्या करते हैं, एक रीस्टोर कर लेते हैं पहले, एक मिनट। इसका हम क्या करते हैं, कॉपी करके साइड में बना लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं COPY, है ना। अब इसको हम डिलीट करते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं, और ये आ गया रिसाइकिल बिन में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस रिसाइकिल बिन से इसको हम डिलीट करेंगे। क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, आर यू श्योर दैट यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस ऑप्शन, ध्यान से पढ़िए। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि आर यू आर यू श्योर दैट यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल। कह रहा है कि क्या आप श्योर है, यानी कि आप कंफर्म है कि आप इस क्या बोलते हैं, इस फाइल को हमेशा हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं इस कंप्यूटर से। अगर आप यस है तो यस कीजिए, नो है तो नो कीजिए, है ना। यानी अगर हटाना चाहते हैं तो यस करना पड़ेगा, नहीं हटाना तो क्या करना पड़ेगा, नो करना पड़ेगा। देखिए ये बता देगा, यहाँ पे जब डिलीट करने का ऑप्शन आएगा ना, तो यहाँ पे इसके बारे में पूरा डिटेल्स बता देगा कि इसका फाइल का नाम क्या है, कॉपी है, टाइप ऑफ आइटम क्या है, ये पीएनजी है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड नहीं है ना, बैकग्राउंड नहीं है इसलिए पीएनजी है। डायमेंशन इस पिक्चर का क्या था, 443 गुने 556 डायमेंशन था। कितना केबी क्या था, ये पिक्चर था 199 केबी क्या था। ओरिजिनल लोकेशन कहाँ है, इसका लोकेशन कहाँ था, सी ड्राइव में था, यूजर एएमसी और डेस्कटॉप पे था, है ना। यानी कि कहाँ पे था ये डेस्कटॉप पे था, ठीक है। क्या था, ये डेस्कटॉप पे था।
अब देखिए यहाँ पे सी, यानी कि देखिए आपका कंप्यूटर जो होता है ना, आपका कंप्यूटर स्लो क्यों चलता है, यानी आपके कंप्यूटर में स्टोरेज भी है, सब कुछ है, आप डेस्कटॉप पे बहुत सारा आइकन्स रखे हुए हैं। जैसे कि यहाँ से हम आ गए, यहाँ से हम आ गए, इतना को हम क्या कि कंट्रोल दबा के क्या कि हमें डुप्लीकेट बना दिए। देखिए डुप्लीकेट बना दिए है ना, डुप्लीकेट बना दिए। फिर यहाँ से हम क्या किए, इसको सिलेक्ट किए यहाँ से इतना, और फिर क्या किए कंट्रोल दबा कर, फिर हम क्या किए इसको हम डुप्लीकेट इधर खींच के ड्रैग करके और छोड़ दिए। देखिएगा डुप्लीकेट इसका बनते चला जाएगा। देखिए डुप्लीकेट किए और डुप्लीकेट हो गया, और हम चाहते हैं डुप्लीकेट करना, तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ से इतना को हम सिलेक्ट कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे कीबोर्ड में की को दबा, कीबोर्ड में कंट्रोल को दबा कर रखेंगे, और ये माउस से कर्सर को इस पर रखेंगे, और क्या करेंगे क्लिक करके रखे रहेंगे और ड्रैग करके यहाँ पे ऐसे छोड़ देंगे। देखिए देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इतना सारा देखिए यहाँ पे क्या हुआ डुप्लीकेट हो गया, इतना सारा क्या हो गया डुप्लीकेट हो गया। देखिए अब ये डुप्लीकेट हो गया। अब आपका ये कहाँ पे है, सब है कहाँ पे है आपका, ये सब सी ड्राइव में आपका स्टोर हो गया। अब तो हम आपको क्या करते हैं, सी ड्राइव, कंप्यूटर का जो सी ड्राइव होता है, जो कि डेस्कटॉप स्क्रीन पर जो भी चीज होता है ना, जो भी चीज रखते हैं, वो किस ड्राइव का होता है, सी ड्राइव का होता है। यानी कि अगर आपका सी ड्राइव, कंप्यूटर में सी ड्राइव होता है, अगर आपको वो सी ड्राइव खाली है तो आपका कंप्यूटर स्लो नहीं चलेगा, फास्ट चलेगा, और थोड़ा सा भी नहीं रुकेगा। लेकिन अगर आपका सी ड्राइव, कंप्यूटर का सी ड्राइव, और आपका ज्यादा है भरा हुआ है, तो क्या करेगा स्लो चलेगा। तो देखिए यहाँ पे आ गए, देखिए यहाँ पे अब देखिए ध्यान से देखिए सी ड्राइव क्या हो गया, यहाँ पे रेड हो गया है ना। देखिए 187 GB, 187 MB, यानी कि 118 GB में से कितना फ्री है, 187 MB मात्र फ्री है। यानी कि 118 GB में से, यानी कि सी ड्राइव, यानी कि सी ड्राइव कौन सा होता है, ये डेस्कटॉप का जो होता है ना, डेस्कटॉप पे जो भी चीज रहता है वो कहाँ रहता है, सी ड्राइव में होता है। तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ सी ड्राइव कितना जीबी का है, इसका सी ड्राइव का स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, 118 GB का है। अब इस सी ड्राइव में सिर्फ डिस्प्ले का ही नहीं, डिस्प्ले पे जो रहता है वही नहीं, ये तो रहता ही है, इसके अलावा जो भी होता है आप एम एस वर्ड, एम एस विंडो, एम एस ऑफिस हो गया, जो भी रहता है आपको इसी में रखा, प्रोग्राम फाइल्स में जो होता है ना, वो सभी प्रोग्राम्स रहता है इसमें। मैंने कंप्यूटर का जो मेन सभी जो फाइल्स जो होता है प्रोग्राम, जैसे ऑफिस हो गया, ये सब चीज हो गया, ये सब कहाँ पे रहता है, सी ड्राइव में ही रहता है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, सी ड्राइव पूरा एकदम रेड हो चुका है। यानी कि जब ये पूरा फुल हो जाएगा तो क्या होगा ना, तुरंत क्या हो जाएगा कि वो कंप्यूटर पूरा स्लो चलने लगेगा, जल्दी जल्दी कंप्यूटर चलेगा नहीं, और क्या होगा वो स्लो हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करते हैं, जो भी काम कीजिए तो क्या करेगा, बहुत स्लो चलेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिलीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सी ड्राइव से आपको क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ तो अभी हम हटा दिए, एक मैसेज भी आ गया है कि आपका स्टोरेज क्या है, पूरा फुल हो चुका है। देखिए देखिए यहाँ पे पूरा क्या हुआ, पूरा डिस्प्ले पे क्या हुआ, पूरा डिस्प्ले पूरा भरा हुआ है, पूरा डिस्प्ले भरा हुआ है। यानी कि ये क्या होगा, एक चीज का डुप्लीकेट बार बार बन गया, डुप्लीकेट बन गया तो ऑलरेडी एक डुप्लीकेट बन जाएगा, तो उसका डुप्लीकेट बनेगा तो जितना एक पहले का ओरिजिनल का जितना कैपेसिटी रहेगा, जितना बड़ा फाइल होगा, जितना एमबी का होगा, जितना पिक्चर्स होगा, या जितना एमबी का पीडीएफ होगा, वो सभी भी क्या होगा डुप्लीकेट बनेगा। तो उतना, जैसे मान लीजिए 10 10 MB का अगर एक पिक्चर है ये, और इसका ये कॉपी ये डुप्लीकेट बन रहा है, तो क्या होगा, ये भी 10 MB का रहेगा। तो 10 10 कितना हो गया, 20 MB हो गया। फिर ये भी अगर 10 MB का है तो 30 हो गया, ये भी अगर 10 MB का है 40 हो गया। तो इस तरह क्या होगा, डुप्लीकेट जब बनते जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे स्टोरेज यानी कि जगह वो ज्यादा मांगेगा, बोलेगा कि हमको रहने के लिए जगह चाहिए। यानी कि रहने के लिए जगह चाहिए का मतलब क्या है, कि रहने के लिए जगह हमको कहाँ चाहिए, सी ड्राइव में चाहिए, इस सी ड्राइव में चाहिए ना, लोकल डिस्क जो है ना, इस सी ड्राइव में चाहिए। और सब देखिए यहाँ पे है ना, DEF क्या है, ये सब क्या है, आपके खाली है, ब्लू कलर का है, लेकिन ये रेड हो चुका है। रेड का मतलब है कि आपका ओवर इसमें हो चुका है। आप क्या कीजिए, इसको खाली कीजिए।
तो देखिए यहाँ पे भी हम क्या किए, या तो कंट्रोल जेड करके भी हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं। देखिए कंट्रोल जेड करके भी हटा दिए, या आप क्या कर सकते हैं सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, हम कंट्रोल जेड करके यहाँ से क्या किए हटा दिए। ठीक है, अब देखिए इतना पे आके हम क्या किए रिफ्रेश हम कर देते हैं। अभी वहाँ पे देखिएगा स्टोरेज कैपेसिटी रेट बताएगा, हो सके तो देखिए अब कितना खाली हो गया। देखिए वहां से कितना था, जब हम लोग कॉपी किए हैं, जब कॉपी किए थे कितना था, पूरा डुप्लीकेट करके पूरा जब पेज में जब यहाँ डिस्प्ले पर जब पूरा हम कर चुके थे, तो उस टाइम कितना दिखा रहा था, उस टाइम यहाँ पे कितना एमबी बता रहा था, 100 कुछ या 300 कुछ एमबी खाली था। लेकिन अभी देखिए डेस्कटॉप पे क्या हुआ, डेस्कटॉप पे कितना था 10 जीबी अब खाली हो गया। अब 10 जीबी का स्टोरेज हम क्या कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं 10 जीबी का, या इसको ध्यान रखिएगा यहाँ 10 जीबी खाली है, 118 में 10 जीबी खाली है। अब फिर हम क्या करेंगे, इसको हम कॉपी कर देंगे यहाँ से। देखिए सिलेक्ट किए और माउस एक कंट्रोल को दबा के रखें, और जब जैसे हम यहाँ से ड्रैग करेंगे और छोड़ेंगे, देखिए आ गया। अब देखिए फिर से हम इतना को सिलेक्ट करके फिर कंट्रोल दबा के और क्या के ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दिए। ठीक है, देखिए हम रिफ्रेश कर लिए। अब फिर हम आए यहाँ पे डेस्कटॉप पे, यहाँ आ गए सी ड्राइव में। अब देखिए कितना 5.39 जीबी स्पेस खाली रहा, यानी कि 10 पॉइंट कुछ जीबी में, यानी 10 जीबी में खाली पहले खाली था, और अभी कितना हुआ 5 जीबी, यानी कि 6 जीबी पूरा भर गया। 6 जीबी से थोड़ा सा क्या हुआ कम, क्या हुआ भर गया। यानी इसको हम हटाने के लिए फिर क्या कर सकते हैं, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड करेंगे, फिर हट गया। फिर यहाँ से रिफ्रेश कर देंगे और यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या हो, फिर 10 जीबी खाली हो गया है ना। तो ये क्या, देखिए यहाँ से अगर हम कुछ डिलीट करते हैं तो कहाँ आता है, रिसाइकिल बिन में आता है। अभी हम रिसाइकिल बिन से यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। उस डिलीट करते टाइम भी आपसे पूछेगा कंप्यूटर कि क्या आप श्योर है, 100% कंफर्म है ना कि आप इस फाइल को डिलीट करके हटाना चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए कंप्यूटर से। और आप सहमत है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। हम सहमत है, यहाँ पे यस करेंगे, देखिए हट गया, है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल बिन का यूज कर सकते हैं। यानी कि कोई भी फाइल फोल्डर्स या कोई भी चीज को डिलीट करते हैं तो स्टोर होता है इस रिसाइकिल बिन में, और इस रिसाइकिल बिन में स्टोर रहता है। अब यहाँ से चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, कहीं पे फिर से रीस्टोर करके ला सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं डिलीट करके वहां से परमानेंट के लिए हटा सकते हैं। ये काम था रीस्टोर का। अब देखिए लिखा हुआ है कि अगर आप शिफ्ट बटन दबाकर किसी भी फाइल या फोल्डर्स को डिलीट करेंगे, तब वो फाइल या फोल्डर्स पूरे कंप्यूटर से डिलीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक और क्या आया नया, यहाँ पे न्यू क्या आया, अब ध्यान से आपको देखने वाली बात है ना। यहाँ पे यहाँ पे क्या बता रहा है कि अगर आप शिफ्ट बटन दबाकर, क्या चीज का शिफ्ट बटन, कीबोर्ड में क्या होता है शिफ्ट बटन होता है ना, जिसको प्रेस करके हम लोग क्या करते हैं कैपिटलाइज लेटर को टाइप करते हैं। शिफ्ट बटन दबाकर फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं, क्या करते हैं फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं, करेंगे तब वो फाइल या फोल्डर पूरे कंप्यूटर से क्या होगा हट जाएगा, यानी कि डिलीट हो जाएगा। देखिए अगर आप नॉर्मली किसी भी फाइल या फोल्डर्स को, जैसे हम इसको हम डुप्लीकेट हम बना लेते हैं फिर से, देखिए और हम इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कॉपी लिख देते हैं कि आपको समझ में आएगा, या लिख देते हैं आर एम राम लिख देते हैं ना, राम लिख दिए। और हम यहाँ से नॉर्मली राइट क्लिक करके इस पर और डिलीट करते हैं यहाँ से, तो क्या होता है ये रिसाइकिल बिन में यहाँ पे देखिए राम करके वो बोला कि यहाँ पे आ जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये रिसाइकिल बिन में नहीं जाए और परमानेंट के लिए हट जाए, क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि रिसाइकिल बिन, और आप चाहते हैं कि रिसाइकिल बिन में देखिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, और रिसाइकिल में यहाँ से हम डिलीट कर रहे हैं इस राम वाले को, और ये रिसाइकिल बिन में ना जाए और हमेशा के लिए कंप्यूटर से हट जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये किस पे क्लिक कर दीजिए, और कीबोर्ड में क्या करना है शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखे रहना है, और राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ से डिलीट पे क्लिक कीजिएगा। देखिए यही से जब डिलीट कीजिएगा ना, देखिए नॉर्मल अगर हम डिलीट करते हैं यहाँ से, डिलीट करते हैं तो देखिए डायरेक्ट यहाँ से हट जाता है और आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन लेकिन यहाँ पे ये है, और हम शिफ्ट दबा के इसको डिलीट करेंगे, देखिए इस पे क्लिक करके शिफ्ट को प्रेस करेंगे, कीबोर्ड में शिफ्ट को प्रेस करेंगे, और इसको क्या करेंगे हम, जैसे इस पे क्लिक करके शिफ्ट को प्रेस करेंगे और राइट क्लिक करेंगे इसी पर रखकर माउस कर सकते, देखिए आपको सिलेक्ट करने का भी ये आना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि इस पे हम कुछ भी टिप रहे हैं, राइट और लेफ्ट बटन आपको समझ में नहीं आ रहा है,
तो ये सबको ध्यान देना। राइट बटन होता है जो आप माउस को पकड़ते हैं, और दाहिने साइड जो होता है उसको राइट बोलते हैं, और लेफ्ट साइड में जो होता है जैसे मिडिल फिंगर जिस पे रहता है उसको राइट बोलते हैं, और इंडेक्स फिंगर जो जिस पे रखाता है उसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट बोलते हैं, है ना। यानी कि मध्यमा मध्यमा जो होता है ना, मध्यमा उंगली जो बीच वाला उंगली होता है वो जिस पे रखाता है उसको राइट बोलते हैं, क्लिक राइट बटन। और जो ये तर्जनी तर्जनी होता है ना, यानी कि इंडेक्स फिंगर अंगूठा के बगल वाला, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेफ्ट लेफ्ट बोलते हैं, लेफ्ट क्लिक बोलते हैं ना। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि आपको इस पे क्लिक करना है और शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखे रहना है, और राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ डिलीट पर क्लिक करेंगे। आप डिलीट पर क्लिक करेंगे, ये शिफ्ट को प्रेस करके रखे रहना है, ठीक है। और क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे डिलीट करेंगे तो यहाँ से आपसे तुरंत यहीं पे पूछ देगा, पूछेगा कि आर यू श्योर दैट यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल। कहेगा कि क्या आप श्योर है कि आप क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट करना चाह रहे हैं इस फाइल को, और हाँ करते हैं, देखिए यहाँ से हट जाएगा, ये रिसाइकिल बिन में नहीं आएगा, है ना। यानी कि अगर आप कहीं पे भी शिफ्ट दबा कर किसी फाइल फोल्डर पिक्चर या कुछ भी चीज को डिलीट करते हैं, वीडियो ऑडियो कुछ भी चीज को अगर आप डिलीट करते हैं शिफ्ट बटन दबा कर, तो क्या होगा, वो रिसाइकिल बिन में कभी नहीं आएगा, और वो हमेशा हमेशा के लिए क्या होगा, आपके कंप्यूटर से हट जाएगा, ठीक है। और नॉर्मल डिलीट करते हैं तो क्या होता है, रिसाइकिल बिन में आके यहाँ पे इकट्ठा होता है, जैसे यहाँ पे इकट्ठा है यहाँ पे, और उसके बाद फिर इसको रीस्टोर करके जहां से डिलीट कर रहिएगा और रीस्टोर कीजिएगा तो डायरेक्ट वहीं पे रीस्टोर हो जाएगा, वहीं पे चला जाएगा। जैसे डेस्कटॉप डिस्प्ले से डिलीट किया तो डिस्प्ले पे आ जाएगा, और आप किसी फोल्डर से डिलीट किए रहेगा तो उस फोल्डर में जाके फिर से रीस्टोर करने के बाद चला जाएगा, ठीक है। तो ये होता है क्या बोलते हैं इसका, रिसाइकिल बिन का काम। और इस रिसाइकिल बिन में क्या करने से क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझे, क्या समझे, कि जब हम नॉर्मल डिलीट करते हैं उस पर राइट क्लिक करके डिलीट करते हैं तो क्या होता है, वो रिसाइकिल बिन में इकट्ठा होता है, वहां से फिर से रीस्टोर कर सकते हैं, माने फिर से उसको ला सकते हैं, और वहीं से डिलीट करके भी हमेशा के लिए हटा सकते हैं। दूसरा क्या सीखे हैं, कि अगर आप शिफ्ट बटन दबाकर, क्या कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को दबाकर और राइट क्लिक करके डिलीट करते हैं तो डायरेक्ट वहां से अब हटा सकते हैं, बिना रिसाइकिल बिन में भेजे हुए हमेशा हमेशा के लिए कंप्यूटर से हटा सकते हैं। तो इसको क्या करना है, देखना है। देखिए आपको ना इस तरह से समझना है, इस तरह से सीखना है कि आपको रटने वाली बातें नहीं होना चाहिए। जिस तरह से समझाया जा रहा है उस तरह से आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक अगर आप सुनिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार करके इस तरह से रिपीट करके समझाया जाता है, आप क्या कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट सुनते सुनते हमेशा के लिए आपका ये याद हो जाएगा। इसको रटने की आवश्यकता नहीं, माने ये रट कर आप कभी भी कोई चीज को याद बेहतर ढंग से नहीं कर सकते। रट के याद किया हुआ होता है ना, जितना रटते हैं उतना याद किया हुआ फिर क्या होता है, भूल जाता है लोग। तो इसलिए क्या है ना, कि इसलिए इसमें क्या किया जा रहा है, को अच्छा से एक्सप्लेन किया जा रहा है, समझा समझा के ऐसे ऐसे करके, मैं डिफिनेशन के साथ यानी कि एग्जाम्पल के साथ साथ समझाया जा रहा है कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए और हमेशा ये यूज यूज में रहे, और आपको दिक्कत नहीं हो, है ना, समझने में। यानी कि बाद में आपको याद करने का टेंशन नहीं हो, आप क्लास किए लाइव क्लास और तुरंत आपको समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि लाइव क्लास भी कर लिए और फिर दोबारा हम सोच रहे हैं कि पता नहीं समझे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। आपको क्या करना, अभी बेहतर ढंग से समझना है, इसीलिए लाइव क्लास को रखा गया है, नहीं तो इस तरह से रिकॉर्डेड वीडियो ऐसे ही डाला जा सकता था। अभी है कि अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप क्या कर सकते हैं, बेहिचक मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अगर वही अगर लाइव क्लास नहीं रहेगा तो आप प्रॉब्लम को पूछ नहीं सकते हैं, है ना। तो ये था रिसाइकिल बिन का काम। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए रिसाइकिल बिन का भी पिक्चर दिया, आइकन दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर का क्या काम है इसके बारे में जानते हैं। देखिए माई कंप्यूटर, इस माई कंप्यूटर के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इस माई कंप्यूटर को देने का मेन मेन उद्देश्य क्या है इस कंप्यूटर में, इसके बारे में जानते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि ये कंप्यूटर की स्टोरेज ड्राइव होती है। क्या होता है, माई कंप्यूटर जो होता है ना, ये कंप्यूटर का क्या होता है, स्टोरेज ड्राइव होता है, जिसमें स्टोर करके जैसे इकट्ठा करने वाला जो जगह होता है वो आपको क्या करता है, प्रदर्शित करता है, यानी कि आपको दिखाता है कि देखिए आप यहाँ पे ये चीज स्टोर करके रखे हुए हैं, या यहाँ पे ये लोकल डिस्क सी है, यहाँ पे लोकल डिस्क ई है, यहाँ पे लोकल डिस्क डी है, यहाँ पे लोकल डिस्क एफ है, यानी कि जितना डिस्क होगा, यानी कि स्टोरेज ड्राइव को क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है, यानी कि आपको दिखाता है। वो इसमें लिखा हुआ है कि ये कंप्यूटर की स्टोरेज ड्राइव होती है, जहां पर आप किसी भी फाइल्स जैसे गाने, वीडियो, फिल्म इत्यादि चीजों को इत्यादि को क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। उसका नीचे लिखा हुआ है कि जब इस ऑप्शन को खोलने की, क्या लिखा हुआ है कि इस ऑप्शन को खोलने की आप कीबोर्ड में खोलने के लिए लिखा हुआ कि इस ऑप्शन को खोलने के लिए
कीबोर्ड में विंडो प्लस ई प्रेस करें। क्या लिखा हुआ है? विंडो प्लस ई प्रेस करें, या फिर स्टार्ट मेन्यू में जाकर माय कंप्यूटर सर्च करें, या सामने माय कंप्यूटर ऑप्शन आ जाएगा। क्या होगा? सर्च करें, आपके सामने क्या हो जाएगा? माय कंप्यूटर आ जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं? विंडो की प्लस ई को प्रेस करते हैं। ठीक है, विंडो की के साथ क्या करते हैं? ई प्रेस करते हैं। देखिए ई प्रेस करेंगे, यहाँ पे क्या होगा कि क्या यहाँ पे पूरा ड्राइव ये खुल जाएगा। देखिए ये खुल जाएगा यहाँ पे इस तरह से। दूसरा क्या लिखा हुआ है कि विंडो प्लस ई के साथ ये दिखाई दे दिया। दूसरा लिखा हुआ है कि स्टार्ट मेन्यू में जाकर माय कंप्यूटर सर्च करें। तो हम यहाँ पे मिनिमाइज कर देते हैं और यहाँ पे आते हैं स्टार्ट मेन्यू में, यहाँ पे टाइप करते हैं माई माई कंप्यूटर, है ना? माई कंप्यूटर आ गया। देखिए यहाँ पे विंडो यहाँ पे 10 या 12 है या 10 है इसमें। यहाँ पे क्या होना है? माई कंप्यूटर यहाँ पे क्या लिखता है? लेटेस्ट वाला में दिस पीसी लिखता है, अब पुराने वाला में क्या लिखता है? माई कंप्यूटर लिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिस पीसी पे क्लिक कीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा? स्टोरेज ड्राइव को क्या करेगा? यहाँ पे दिखा देगा। देखिए यहाँ पर लोकल डीसी ये सब क्या है? स्टोरेज ड्राइव है। ये स्टोरेज ड्राइव क्या करता है? आपको प्रदर्शित करता है, यानी कि दिखाता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? तो आपके सामने कंप्यूटर ऑप्शन खुल जाएगा, इस तरह से खुल जाएगा। और यहाँ पे देखिए देखिए दिस पीसी लिखा हुआ है ना, यानी कि इसको बोलते हैं माई कंप्यूटर बोलते हैं। यानी कि बहुत सारा जगह पे आपको मिलेगा, विंडोज 7 वगैरह में मिलेगा। ये विंडोज 7 जिस कंप्यूटर में होगा उसमें क्या दिखाई देगा? उसमें माई कंप्यूटर दिखाई देगा। लेकिन आप लेटेस्ट वाला लैपटॉप ये सब में आते हैं तो वहाँ पे क्या लिखेगा? दिस पीसी करके आएगा। ये दिस पीसी का मतलब ये होता है माई कंप्यूटर। ठीक है, लेटेस्ट वाला में दिस पीसी और इससे पहले वाला में क्या लिखता है? माई कंप्यूटर लिखता है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क होगा तो वो दिखा देगा, लोकल डिस्क दिखा देगा, लोकल डिस्क एफ बता देगा, तो सी बता देगा। जो भी होगा यहाँ पे सब कुछ आपको क्या करेगा? बताएगा, है ना? ये स्टोरेज ड्राइव को क्या करता है? दिखाता है। वही इस पे लिखा हुआ है कि ये कंप्यूटर की स्टोरेज ड्राइव होती है, जहाँ पर आप सभी फाइल्स जैसे गाना, फिल्म, वीडियो इत्यादि चीजों को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर रख सकते हैं, है ना? वही इसमें बता रहा है कि ये सब स्टोरेज ड्राइव है, इसको क्या करता है? दिखाता है, यानी कि क्या करता है? प्रदर्शित करता है। ठीक है। तो माई कंप्यूटर क्या काम होता है? स्टोरेज ड्राइव, ये क्या होता है? कंप्यूटर का स्टोरेज ड्राइव होता है, और स्टोरेज ड्राइव को क्या करता है? प्रदर्शित करता है, यानी कि आपको दिखाता है। कि आइए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गए दिस पीसी, यहाँ पे है, यहाँ पे लेफ्ट में इस पे डबल क्लिक किए, आपको देखिए यहाँ पे ये स्टोरेज ड्राइव को दिखा दिया ना। तो इस तरह से क्या करता है? स्टोरेज ड्राइव को क्या करता है? दिखाता है। ठीक है, अगर यहाँ दिस पीसी नहीं रहे तो आप वहाँ पे कैसे जाइएगा? या यहाँ पे ये फाइल नहीं रहे तो कैसे जाइएगा? इसलिए दिस पीसी को दिया जाता है यहाँ पे, कि यहाँ पे फिर स्टोरेज ड्राइव जिसमें मन है उसमें जाके आप क्या कर सकते हैं? खोल सकते हैं और देख सकते हैं ड्राइव के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है। देखिए अभी मैसेज आया हुआ है कि क्या कोई ज़रूरी है कि ये माई कंप्यूटर ही सेव हो? मैं मैं उससे क्या लिखा हुआ है? उससे कोई और नेम से सेव कर सकती हूँ। देखिए एक बात सही है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? दिस पीसी यहाँ पे दिख रहा है ना, इस दिस पीसी को आप दिस पीसी भी रहने दे सकते हैं, या यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? दूसरा नेम भी लिख सकते हैं, इसके जगह पे दूसरा नाम भी दे सकते हैं। कैसे? यहाँ पे क्या कर सकते हैं? राइट क्लिक करना है आपको, यहाँ पे रीनेम करना है, रीनेम करना है, और यहाँ पे इसे लिख देते हैं यहाँ पे है ना? कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए दिस पीसी जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये हो गया, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ भी नाम से लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे फिर राइट क्लिक करके देखिए, यहाँ पे जो नाम दीजिएगा यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी, यानी कि कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, है ना? यहाँ पे देखिए कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह से, है ना? यानी कि आप दिस पीसी भी लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप उस दिस पीसी की जगह पे दिस पीसी ही रहने देते हैं, या अपना नाम डाल सकते हैं, या कोई भी फाइल नेम मैंने कोई भी उस पीसी का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर राइट क्लिक करना है, रीनेम करना है। इसको हम क्या कर सकते हैं? माई कंप्यूटर भी लिख सकते हैं, माई कंप्यूटर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको पकड़ के ड्रैग करके यहाँ लाके हम रख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं?
दिस पीसी का नाम को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और रीनेम करके चेंज कर सकते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ओके। उसके बाद देखिए यह हो गया माई कंप्यूटर का, हम लोग जान गए कि माई कंप्यूटर क्या होता है, और क्या किस क्यों रखा है, क्यों माई कंप्यूटर होता है, और इसका काम क्या होता है, क्या चीज़ के लिए इसको लाया, इस पे रखा गया है, इसके बारे में जान गए। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि नोट, नोट में लिखा हुआ है कि आप लोकल डिस्क के सी में कुछ नहीं रख सकते। ये स्पेशल विंडोज के लिए होता है जिसमें कि सभी प्रोग्राम रन करते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि आप लोकल डिस्क सी में, किस में, लोकल डिस्क सी में, यानी कि हम आ गए माई कंप्यूटर में। ये लोकल डिस्क क्या है, सी है, लोकल डिस्क सी है। इसके लिए क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि आप लोकल डिस्क सी में कुछ नहीं रख सकते हैं। ये स्पेशल विंडोज के लिए होता है जिसमें कि सभी प्रोग्राम रन करते हैं ना। देखिए आपको ऑलवेज याद रखना है, आपको क्या रखना है, आपको ऑलवेज याद रखना है कि हम कभी भी लोकल डिस्क सी में, है ना, आपको ऑलवेज याद रखना है कि लोकल डिस्क सी में हम दूसरा प्रोग्राम को उस पर क्या करें, दूसरा प्रोग्राम को उसमें हम नहीं रखें। यानी कि जैसे इसमें फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप हो गया, जैसे कोरल ड्रॉ हो गया, या कोई भी पिक्चर उक्चर हो गया, ये सबको क्या कहते हैं, पिक्चर वगैरह को इसमें नहीं रख सकना है, गाना को नहीं रखना है, वीडियो को नहीं रखना है, ये सबको आपको सी ड्राइव में नहीं रखना है। यानी कि जितना आपका सी ड्राइव खाली रहेगा उतना ही बेहतर आपका कंप्यूटर का परफॉर्मेंस, यानी कि उतना ही बेहतर आपका नहीं कंप्यूटर का परफॉर्मेंस रहेगा, यानी कि उतना ही बेहतर चलेगा। आपका कंप्यूटर नहीं स्लो चलेगा, नहीं फंसेगा, नहीं कोई प्रॉब्लम होगी। और जितना इसमें स्टोरेज फुल रहेगा उतना ही आपको प्रॉब्लम होगी। हम यहाँ पे आके प्रोग्राम फाइल में आ गए, देखिए यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स में आ गए, यहाँ पे बहुत सारा प्रोग्राम्स हो गया। ये स्पेशल क्या होता है, विंडो के लिए होता है। यानी कि आप जिस विंडो को यहाँ पे रन कर रहे हैं, 10, 7, 12 जो भी रहेगा, जो विंडो रहेगा, उसको आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी, है ना, कुछ भी क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। सिर्फ हम क्या रख सकते हैं, लोकल सी में सिर्फ इससे रिलेटेड रख सकते हैं, विंडो से रिलेटेड। यानी कि इसमें विंडो को स्पेशल, ये सी ड्राइव जो होता है ना, विंडो के लिए होता है। ठीक है, विंडो के लिए। यहाँ से प्रोग्राम फाइल्स में आइएगा तो यहाँ पे देखिए जो जो है ना, वो सब क्या होगा, यहाँ पे कोरल हो गया, ये सब इसमें रखा हुआ है, डॉप इसमें रखा हुआ है, सब रखा हुआ है, यूजर हो गया इसमें। अब देखिए पब्लिक हो गया, एएमसी हो गया, यहाँ इसका नाम हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए इसको डबल क्लिक करेंगे हम, ये आ गया। तो इस तरह से देखिए ये सब पिक्चर वगैरह जो भी है तो इसमें दिखा रहा है। यानी कि ये कह रहा है, इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि आप लोकल डिस्क सी में कुछ नहीं रख सकते, कुछ को रखना नहीं है। ये स्पेशल विंडो के लिए होता है। जब आप विंडो डालते हैं ना, लोग बोलते हैं कि, ये किसी के नाम से सुने होइएगा कि विंडो 7, विंडो 8, विंडो 11, विंडो 12, ये सब सुन रहे थे। ये स्पेशल क्या होता है, विंडो के लिए होता है। विंडो मतलब खिड़की नहीं, यहाँ पे विंडो होता है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर का होता है ना, उसके लिए होता है। और इसका लिखा हुआ है कि आप इसके अलावा बचे डिस्क में कुछ भी रख सकते हैं। कह रहा है कि आप इसमें लोकल डिस्क सी में कुछ नहीं रख सकते हैं, विंडो विंडो के अलावा स्पेशल उसी के लिए ही लोकल डिस्क सी को बनाया गया है। उसके अलावा न्यू वॉल्यूम या कुछ भी है, इसमें क्या कर सकते हैं आप, कुछ भी इसको रीनेम कर सकते हैं यहाँ से, है ना। यहाँ पे कोई भी नाम डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे डाल दिए, हम रीनेम कर दिए। यहाँ पे हम डाल देते हैं जैसे कि, यहाँ पे डालते हैं खान, है ना, कंटिन्यू। देखिए खान डी हो गया। फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके हम क्या किए, रीनेम कर दिए, यहाँ पे लिख देते हैं सेजू, है ना। यहाँ पे क्या करते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं, है ना, यहाँ पे उसका नाम चेंज हो गया। फिर यहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे राइट क्लिक कर दिए, कुछ भी जैसे कि कंप्यूटर, है ना, इंटरफेस कर दिए, आ गया, है ना, इस तरह से। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, नाम को क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, है ना। सी डी ई, इसका नाम हम चेंज कर देते हैं डिस्क ई, डिस्क ई कर दिए। और इसका नाम फिर से हम रीनेम कर देते हैं, यहाँ पे रीनेम में आ गए, यहाँ पे कर देते हैं डी आई एस के, डिस्क डी। यहाँ पे हो गया डिस्क डी हो गया। और यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे रीनेम कर दिए, यहाँ पे लिख देते हैं डी आई एस के, डिस्क। ऑलरेडी यहाँ पे इसकी जगह ऑलरेडी ये क्या करेगा, ले लेगा डी एफ, है ना। आप यहाँ पे नहीं डालिएगा, यहाँ पे इस तरह से
तो क्या होगा, या ई नहीं भी डालिएगा तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, आपका ऑटोमेटिक जो होगा वो ले लेगा। फिर यहाँ पे फिर क्या कर सकते हैं, रीनेम करके आप यहाँ से इसको हटा के प्रेस कर दीजिएगा, आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए, आपको क्या करना है, ऑलवेज याद रखना है कि कभी भी कोई भी ये विंडो जो होता है ना, विंडो जो डालते हैं हम लोग कंप्यूटर या लैपटॉप में, तो वो पर्सनली होता है लोकल सी, यानी कि लोकल डिस्क सी में रखा जाता है। उसके अलावा आपको जो भी रखना है, सॉन्ग वीडियोज या जो भी रखना है, सॉफ्टवेयर रखना है, उसको क्या कीजिए, आप दूसरे ड्राइव में रखिए, जैसे DEF है, इस सब तरह ड्राइव जो भी होगा उसमें आप रख सकते हैं। तो वही इसमें समझाया जा रहा है कि आप लोकल डिस्क सी में कुछ नहीं रख सकते हैं। ये स्पेशल विंडो के लिए होता है, जिसमें कि सभी प्रोग्राम रन करते हैं, है ना। सभी विंडो के लिए होता है ना, विंडो के लिए होता है, जिसमें सभी प्रोग्राम को रन करवाया जाता है, यानी कि रन करता है, यानी कि चलता है। आप इसके अलावा बचे डिस्क में कुछ भी रख सकते हैं, यानी उसके अलावा लोकल डिस्क के अलावा आप क्या कर सकते हैं, दूसरे डिस्क में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। उससे कोई इशू नहीं है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कंप्यूटर पे, है ना, रख सकते हैं। लिखा हुआ है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका कंप्यूटर स्लो वर्क करने लगेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आप लोकल डिस्क सी में रखते हैं और इसको पूरा फुल करते हैं, तो क्या होगा, आपका कंप्यूटर स्लो चलेगा। स्लो चलेगा, आपका कंप्यूटर चलाने में मन नहीं लगेगा। आप अभी सर्च कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद क्या करेगा, वो प्रोग्राम ओपन होगा, रन होगा, है ना। तो उस तरह से आपको मन नहीं करे, आपको समय बहुत व्यर्थ का बर्बाद होगा। आप उसके बाद कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें, जल्दी कुछ कर ही नहीं पाइएगा। तो ये याद रखना है, आपके पास अगर कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, तो आपको ऑलवेज याद रखना है कि लोकल डिस्क सी में क्या करना है, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं रखना है विंडो के अलावा। आपको उसमें से हटा कर दूसरा में रखना है। जैसे कि अभी चलते हैं हम लोग फिर से वहीं पे, आगे हम यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स में आ गए, है ना। अब यहाँ पे देखिए कोरल है, इसमें कोरल डाला हुआ है, देखिए कोरल डाला हुआ है। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से कोरल को ले लेते हैं और यहाँ से ले लेते हैं, इसमें देखिए इसको हम डिलीट कर देते हैं। जैसे आइसक्रीम रिकॉर्डर है, इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। देखिए अभी नहीं हो रहा है। देखिए एडोब है, यहाँ पे कोरल है, कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट कर लिए। और इसमें इसमें और कौन सा है, और कुछ, चलिए दोनों क्या करते हैं, यहाँ से कट कर लेते हैं। कट करके बैक आ गए, फिर और बैक आ गए, आ गए डी में आ गए। अब डी में हम क्या करते हैं, यहाँ पे डी में छोड़ देते हैं, एफ में देखते हैं। एफ में बहुत है, डी में ही आते हैं। डी में क्या करते हैं, हम यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ से क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, पेस्ट हो रहा है ना। देखिए यहाँ पे 10 GB है ना। अब जैसे हम डी में हम लोग कॉपी कर रहे हैं, यानी वहां से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, तो देखिए कितना यहाँ पे आता है। देखिए 15,797 है, अभी 1349 हुआ है। देखिए इतना ये क्या होगा, मूव हो रहा है कहाँ पे, डी में हो रहा है ना, डी में हो रहा है। यहाँ पे हम आते हैं, डी में हो रहा है। हम डी को क्या कर देते हैं, खाली कर देते हैं इसमें से कुछ को। जैसे कि एडोब का है, यहाँ से हम सभी को, ये सबको इसमें से ले आके, ये हो गया, कंट्रोल दबा के इसको 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 सबको यहाँ से खाली कर देते हैं। राइट क्लिक, कट, यहाँ से आ जाते हैं बैक, फिर ई में सबको रख देते हैं, यहाँ ई में खाली छोड़ देते हैं। यहाँ पे आते हैं, एफ में आते हैं, एफ में आके हम क्या कर देते हैं, यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। देखिए डी में से हम क्या किए हैं, सबको ले जाके वहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ से घट रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से घटेगा, जैसे यहाँ से पेस्ट होगा दूसरे फोल्डर में, जैसे जाएगा यहाँ से क्या होगा, घटने लगेगा, क्योंकि यहाँ से हटा के दूसरे ड्राइव में जाके रखा गया है, डिस्क में। अगर कोई प्रॉब्लम हो
तो आप क्या कर सकते हैं, बेहिचक मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ देख रहे हैं, सो वाली बात नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, समझ में आना चाहिए, है ना। इसलिए आपको क्या करना है, ये इतना टाइम दिया जा रहा है और समझाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि ऐसे यूं ही ऐसा समझाया जा रहा है ना। देखिए यहाँ पे तब तक ये क्या हो रहा है ना, ये पेस्ट हो रहा है, वहाँ पे मूव हो रहा है दूसरे फोल्डर में। तब तक हम क्या करते हैं, यहाँ पे आगे बताते हैं ना, आगे बताते हैं। देखिए लिखा हुआ नेक्स्ट क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है ना। क्या है नेक्स्ट, है इंटरनेट एक्सप्लोरर है। लिखा हुआ है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर ये एक इंटरनेट चलाने वाली ब्राउजर होती है। क्या है, इंटरनेट क्या है, एक्सप्लोरर है। इसका नाम क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब इस ऑप्शन का क्या काम है, इसका काम क्या है, इसके बारे में बताया गया। लिखा हुआ है कि ये एक इंटरनेट चलाने वाली ब्राउजर होती है जिसका इस्तेमाल किसी वेब पेज को सर्च करने या किसी अन्य चीज़ों को इंटरनेट के माध्यम से सर्च करने के लिए किया जाता है। यानी कि ये भी क्या होता है, एक वेब ब्राउजर होता है, यानी कि ये ब्राउजर होता है, यानी कि जैसे कि गूगल क्रोम, गूगल हो गया है ना। उसी तरह से क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी क्या होता है, एक ब्राउजर होता है। जो कि क्या होता है कि कोई भी किसी भी वेब पेज को सर्च करता है, किसी वेब पेज को क्या करता है, सर्च करता है ना, यानी कि सर्च करने के लिए किया जाता है। किसके माध्यम से, तो इंटरनेट के माध्यम से, है ना। तो चलिए यहाँ पे मिनिमाइज कर देते हैं और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सर्च बॉक्स में, स्टार्ट बॉक्स में यहाँ पे लिखते हैं इंटरनेट, INTERNET, इंटरनेट। देखिए इंटरनेट यहाँ पे एक्सप्लोरर दिखा ना, इस पे हम क्या करेंगे, क्लिक कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ओपन हो रहा है। देखिए यहाँ पे आ गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर यहाँ पे आ गया। अब जो भी सर्च करना है यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग बिहार। बिहार सर्च कर दिए। देखिए बिहार के बारे में जो डिटेल्स है यहाँ पे बताने लगे। यानी कि ये भी क्या है कि एक ब्राउजर है जिसके माध्यम से आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जिस तरह से हम लोग गूगल क्रोम से करते हैं ना, उसी तरह से इसके माध्यम से भी कुछ भी आप क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, कुछ भी सर्च कर सकते हैं। ये आप डिपेंड करता है आप पे कि आप क्या सर्च करना चाहते हैं इसमें, है ना। ठीक है, वो इसमें लिखा हुआ है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर का काम क्या होता है, ये एक इंटरनेट चलाने वाली ब्राउजर होती है जिसका इस्तेमाल किसी वेब पेज को सर्च करने या किसी अन्य चीज़ों को इंटरनेट के माध्यम से सर्च करने के लिए, यानी कि सर्च का मतलब क्या होता है, ढूंढने के लिए किया जाता है। देखिए लिखा हुआ है कि इसे ओपन करने के लिए आप कीबोर्ड में विंडो की प्लस आर प्रेस करें और रन डायलॉग बॉक्स में देखिए क्या लिखा हुआ, IEXPLORE, क्या लिखा हुआ है, IEXPLORE, यानी कि विंडो की के साथ आपको आर प्रेस करना है और यहाँ पे सर्च करना है IEXPLORE, है ना। ये करना है टाइप, यहाँ से कर देना ओके। जैसे आप ओके कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ठीक है, वो इसमें लिखा हुआ है। तो देखते हैं हम लोग इसका कहाँ तक हुआ। देखिए यहाँ पे 10.5 हो चुका है और इसमें का देखिए, ये तो यहाँ पे है ए में। ये जैसे आपका यहाँ पे देखिए स्टोरेज पूरा ये हो जाएगा ना, 15 से कुछ है ये हो जाएगा, तो तुरंत क्या करना है आपको। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 10.5 GB है ना, ये क्या होगा, तुरंत वहाँ पे चेंज हो जाएगा।
ठीक है, तो वही यहाँ पे क्या था, इंटरनेट एक्सप्लोरर का था, है ना। तो आज का क्लास ना हम लोग यहीं पे रखते हैं। आप देखिए यहाँ पे जब ये पूरा हो जाएगा ना,